Okay, welcome back students to Upadhyay classes. Now, this one is the sixth video for the chapter 2 solution. Okay, in this video we are going to discuss about the vapor pressure of liquid and solution. So I hope आपने previous सारे videos देखे होंगे, ज़रूर उसको देखें आप ताकि उसके हेल्प से ही आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं. ओके, सो आई होप और मैं ये एज्यूम करते हुए चलता हूँ कि आपने सारे वीडियोस पहले के देख रखे हैं. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस. सो क्या क्या हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन. कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है. ओके, राउल्स लॉ क्या था. ओके, और राउल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, यानी हम देखने वाले हैं कि उसके कैसे अगर डिफरेंट प्रेशर्स यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो किस तरीके से सम अप फॉर्मूला आता है. ओके, सो सबसे पहले आपका मीनिंग ऑफ वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है. देखो, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, ओके, वोलेटाइल का ऑब्वियसली मीन्स होता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है उसमें अगर एक कोई कंटेंट है उसको हम अगर हीट किसी तरीके से बंसन बनने या किसी चीज तरीके से भी अगर मैं उसे हीट दे रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, तुरंत इवेपोरेट हो जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, या वाटर ही अगर इवेपोरेट हो रहा है तो इसे कहते हैं ये वोलेटाइल है, यानी ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है. अब बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट नहीं हो. जैसे हमने पहले कंडीशन लिया था कि शुगर इसमें मिलाया था हमने वाटर में. ओके, सो आपकी कंडीशन में सिर्फ शुगर ही ना, एक ही कंपोनेंट ना हो, एक से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं. सॉल्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर विनेगर या फिर कुछ और, मैंने विनेगर या कुछ और मिला दिया, तो कई सारे कंपोनेंट्स अगर मिक्स हैं तो वो कंडीशन होती है बाइनरी सॉल्यूशन की. अब वेपर प्रेशर क्या होता है. वेपर प्रेशर होता है कि यहाँ आप अज्यूम कर लो कि एक यहाँ पे आपकी लीड लगी हुई है. सो दिस वन इज अ लीड. इस कंटेनर के ऊपर एक लीड लगी हुई है. जैसे जैसे ये गैसेस ऊपर निकल रहे हैं, ये वोलेटाइल गैसेस, वोलेटाइल एलिमेंट्स के थ्रू ये गैसेस ऊपर निकल रहे हैं, तो ये वेपर एक क्रिएट करेंगे, ये सारे वेपर क्रिएट करें, और ये वेपर जितना यहाँ प्रेशर लगाने वाला है उसे कहने वाले हैं हम वेपर प्रेशर. ओके, सो देखो, अब कंडीशन पहले देख रहे हैं, यानी पहला टॉपिक हम इसमें देख रहे हैं, जो सब टॉपिक है वो कंडीशन हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हमने कैसा लिया हुआ है कि इसमें हमने कोई सॉलिड नहीं मिला रखा है, इसमें हमने डिफरेंट लिक्विड मिला रखे हैं. तो इस यही लिक्विड है, इसमें ए लिक्विड, आप मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके कई सारे लिक्विड्स हैं, और सारे इसमें मैक्सिमम जो है वो वोलेटाइल है. ये सारे आप ले लो वोलेटाइल है. तो इस कंडीशन पे टोटल प्रेशर जो यहाँ पे ऊपर टोटल लगने वाला है प्रेशर, वो टोटल प्रेशर हम चेक करने वाले हैं कि टोटल प्रेशर इस कंडीशन में कितनी होगी. ओके, यही हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ एक लॉ आता है, राउल्स लॉ. दिस इज समवॉट सिमिलर टू द हेनरी लॉ दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, so this one is the Raoult's law. Raoult's law states that for a solution of volatile liquids, okay, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. क्या कहा इसने कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, जैसे आप यही केस एज्यूम करके चलो, तो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर यानी किसी एक के कारण से, पार्शियल मतलब मैंने बताया था, पार्शियल वेपर किसी एक के कारण से जितना वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के लिए. यानी P1 जो ये पार्शियल प्रेशर पहले कंपोनेंट का, जो पहला कंपोनेंट है उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पे भी मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया जिसे हम कहते हैं राउल्स कांस्टेंट. ओके, राउल्स कांस्टेंट है जिसे हम P1 नॉट कहते हैं. P1 नॉट रिप्रेजेंट क्या करता है. P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1. जब ये कोई भी और के से मिक्स नहीं था, कोई भी और चेंजिंग नहीं आए थे, तो की कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन पे इसका प्योर कंपोनेंट की कंडीशन पे कंपोनेंट 1 का कितना वेपर प्रेशर था. तो अब अगर ऐसे ही अगर मैं पहले कंपोनेंट का देख रहा हूँ, तो अगर मेरे पास मान लो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, आप पेज चेंज कर लेना. तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे. सो मैं यहाँ आप देखो, तो यहाँ आपकी पहली कंडीशन है कि आपकी ये P1 X1 आती है. ओके, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, ये मैंने बताया. दूसरा कंपोनेंट मान लिया मेरा 2 है, तो उसके कारण से भी जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होगा वो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वो हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2. ऑब्वियसली इसके लिए P1 के लिए X1 तो P2 के लिए X2, और यहाँ मैंने कांस्टेंट लगा दिया. अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा, यानी P टोटल जो होगा वो होगा पहले वाले के कारण से प्रेशर और दूसरे वाले के कारण से प्रेशर, जो कि एक लॉजिकल सा आंसर है कि अगर एक रूम में दो लोग हैं, दो लोग प्रेशर लगा रहे हैं टोटल वॉल पे, तो रूम में टोटल लगने वाला प्रेशर किसके इक्वल होगा, जो पहला लगा रहा है उसके प्रेशर को और दूसरे वाले के द्वारा लगाए हुए प्रेशर को, दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो वो टोटल प्रेशर होगा. दिस इज द डाल्टन्स लॉ.
तो अब यहाँ पे ये क्या आया, देखो P1 और P2 की वैल्यू रखने वाले हैं। P1 की वैल्यू तो P1 नॉट इंटू x1 और P2 की वैल्यू रॉल्स लॉ सही थी P2 नॉट इंटू x2। ओके, सो x1 x2 यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो P टोटल यहाँ पे क्या आ गया, P टोटल यहाँ पे आ गया P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2, इन दोनों इक्वेशन से। ओके, P1 नॉट इंटू x1 और P2 नॉट इंटू x1। अब x1 और x2 क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन। ओके, तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, देखो सो ये दोनों है मोल फ्रैक्शंस आपके। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि अगर दो मोल फ्रैक्शन मान लो x1 और x2 है, ठीक है ना, तो इनका सम होता है 1। तो अगर आप x1 को रिप्लेस करना चाहो x2 के टर्म में, तो x1 क्या हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा 1 माइनस का x2। सो ये टर्म मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ x1 की जगह पे। ओके, सो मैं इसको कॉपी यहाँ ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर विजुअल हो जाए। सो मेरा टर्म नीचे क्या आया था, P टोटल आया था आपका। P टोटल की वैल्यू ऑब्वियसली आई थी आपकी P1 इंटू x1, P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2। x1 की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी 1 माइनस का x2। ओके, सो मेरी वैल्यू मिल गई P1 नॉट 1 माइनस का x2 प्लस P2 नॉट x2। इसे सॉल्व किया तो P1 नॉट माइनस का P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। सो यहाँ से मुझे वैल्यू जो मिली वो फाइनली वैल्यू मुझे मिली यहाँ से, और यहाँ से मैंने अगर P1 नॉट यहाँ रहने दिया और यहाँ से मैंने x2 को अगर कॉमन ले लिया तो वैल्यू मुझे P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस का P1 नॉट। सो ये हमने किया क्या, ये हमने ये दिखाया कि टोटल प्रेशर जो है वो किसी एक टर्म के या x2 लिए होते हैं या x1 जिसमें भी कन्वर्ट करना था, सिर्फ x2 के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये चीज़ मैंने यहाँ से दिखाई होगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट प्रेशर। ओके, थैंक यू।